मैं भाई राजू राम जी और चुनीलाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अभी पिछले 4 दिन से हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे पहली बार कुछ बच्चों ने जो वक्तव्य दिए, और ये सही बात है कि शिक्षा से समाज और देश के अंदर जागृति संभव है। मैं भी गंभीरता से, जो मेरे से पूर्व वक्ता थे भाई सोहन जी जोरम, इन्होंने जो बातें रखी, मैं कल वार्ता के अंदर मैं सुबह से सुन रहा हूँ सब वक्ताओं को, और बार बार एक ही मंत्री जो यहाँ कल आए थे वार्ता में, उनको बार बार कोसने का कुछ लोगों ने प्रयास किया। हम इस रात की वार्ता के बाद जब 2-2:30 बजे घर गए, और चूंकि सुबह वापस आना था, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी का आदेश था, लेकिन ईमानदारी से नींद नहीं आई रात को। ये मैं बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमें सच्ची बात सुनना और सच बोलना पड़ेगा। यदि समाज और देश के अंदर यदि हम सुधार करने का प्रयास करें ईमानदारी से, तो सच बोलने और सच सुनने का हमें मादा पैदा करना पड़ेगा। आज कैसा ही व्यक्ति है, बहुजन समाज का व्यक्ति भाई जो खाजूवाड़ा से विधायक और मंत्री हैं, आज आपको सब पता है कि राजस्थान के अंदर 35 अनुसूचित जाति के विधायक हैं, हमारे साथ विधानसभा में बैठते हैं। कितने लोग अनुसूचित जाति के विधायक आपके सामने आके और साथ आके बैठे, आप बता दो। चलो राजस्थान में बाहर से नहीं आ सकते। नागौर जिले की जायल विधानसभा आपके पड़ोस में रही, सुजानगढ़ विधानसभा आपके पड़ोस में रही। ऐसी मैं 10 विधानसभा बता सकता हूं जहां से अनुसूचित जाति, जो बाबा साहब ने आपको आरक्षण का अधिकार दिया, उस अधिकार के कारण वो विधानसभा में आप लोगों की बात का उठाने का, संविधान की बात सब लोगों ने की। हम भी बाबा साहब का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं और करना भी चाहिए प्रत्येक भारतीय को, जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी के बाद पहली बार इस देश के अंदर सोचा कि दबला कुचला व्यक्ति यदि आगे नहीं बढ़ेगा, यदि समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति यदि सत्ता के शिखर पे और सत्ता की भागीदारी जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक हम देश को सुधारने की कोई बातें कर सकते हैं। हमने कर्तव्य जो 51 आर्टिकल 51 है, उसके अंदर संविधान में हम देखते हैं अधिकतर हम नेताओं के साथ ही बैठते हैं, हर व्यक्ति अपने हक और अधिकार की बात ही देश के अंदर करता है। किसी ने आर्टिकल 51 जो हमारे कर्तव्य भी उस संविधान के अंदर है, हमें कितने लोगों को ज्ञान है कि उस कर्तव्य का भी समावेश उस संविधान के अंदर है। मैं देख रहा हूं और मुझे बड़ी पीड़ा रात से इस बात की हुई, क्योंकि मेरा इलाका यहां से, मेरा विधानसभा क्षेत्र 150-200 किलोमीटर दूर है। ये इलाका मेरे लिए नया है। मेरे इलाके में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए, लेकिन कभी इस तरह हम 4-4, 5-5, 6-6 दिन धरने पे नहीं बैठे और जनता को धरना नहीं देना पड़ा। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वोट हमारा, आप लोगों का अधिकार है। विचारधाराएं हमारी लोकतंत्र के अंदर अलग अलग हो सकती है, लेकिन जीतने के बाद सारी जनता जनार्दन के हम जनप्रतिनिधि, और हमारी परम कर्तव्य भी है कि चाहे किसी भी जाति और समाज के किसी भी व्यक्ति पर यदि अन्याय होता है तो सबसे पहले वहां के जनप्रतिनिधि को आवाज उठानी चाहिए। हमने कभी खींवसर विधानसभा आपने देखा, और विशेषकर जो नौजवान साथी बैठे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हमेशा आप लोग बड़ी तल्लीनता से काम कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे आप अच्छे विचार भी कई बार मुझे देखने को मिला। आपने देखा खींवसर के अंदर ऐसे 6-6 दिन धरने प्रदर्शन चले हो, लेकिन मुझे रात से ऐसा महसूस हुआ, कड़वी बात है, मुझे पता है कई लोगों को कड़वी लगेगी। रात को जब बात अंदर हुई तब ये हुआ कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मंत्री महोदय ने सबके सामने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा इस परिवार को देंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा उस मंत्री को जिसने इतनी बड़ी बात सिर्फ अपने दम पे और सिर्फ इसलिए कि वो आपके समाज का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने राजस्थान के सबसे बड़े मुआवजे की बात की। सबसे बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर हम लोगों ने किए, हनुमान जी के नेतृत्व में। राजस्थान में जहां भी ऐसा अन्याय होता है, सबसे पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की टीम वहां पहुंचती है। अभी मैं बैठा बैठा यहां देख रहा था, प्रतापगढ़ के अंदर एक आदिवासी युवती के साथ उसका नग्न वीडियो वायरल होता है। अभी ट्वीट किया हनुमान जी ने कि तीनों विधायकों को इस धरने के बाद प्रतापगढ़ पहुंचना है। आप समझते हो हमारे भी बच्चे हैं, हम भी चाहते हैं शाम को परिवार के साथ रहे, लेकिन आप देख रहे हो पिछले 4-5 दिन से आपके साथ हैं, कल प्रतापगढ़ जाना पड़ेगा। और भगवान ना करे और कहीं यदि अन्याय होगा तो वहां भी हम लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को एक चीज सच स्वीकारना पड़ेगा, यदि समाज में हम सुधार करना चाहते हैं तो
आज क्यों नहीं, क्या कारण रहा कि 35 विधायकों में सिर्फ एसी समुदाय के सिर्फ 2 विधायक जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुन के आते हैं वो आज 3-4 दिन से आपके बीच संघर्ष कर रहे हैं। 1-2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाई हमारे रूपाराम जी यहां बैठे हैं। लेकिन रात को मुझे सबसे बुरी बात ये लगी, ये सही बात है कि आप जो लोग आए हैं, आप सब इस परिवार को न्याय दिलाना आए हैं और इस माइक के पास में जो 25 फीट के दायरे में हम लोग जो बैठे हैं, हम लोग राजनीति करने आए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। ये बात मैंने, आप जो युवा साथी खड़े हैं आपसे मैं ये बात जरूर कहूंगा, क्योंकि रात से मेरे मन के अंदर एक ऐसा मन उद्वेलित हो गया मेरा कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं। कुछ लोग भाई राजू जी और चुनीलाल जी की आत्मा की शांति की बात कर रहे हैं, परिवार को न्याय की बात कर रहे हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, अभी मैं कुछ कहूंगा अपने मुंह से, क्योंकि मैं हमेशा, आप लोगों ने देखा, हम वहां बैठते हैं जहां देश प्रदेश के कानून बनते हैं और हम आंकड़ों के साथ व्यवस्था की बात पब्लिक से लेकर सत्ता में बैठे लोगों के कान तक पहुंचाते हैं कि क्या बात अच्छी है, क्या बात होनी चाहिए, क्या बात नहीं होनी चाहिए और कौन कौन सी वो बातें जिससे समाज के अंदर हम सुधार कर सकते हैं। यदि मेरे हिसाब से रात को 1 करोड़ रुपए इस परिवार को मिलता, भाई बापू जी आप साथ थे अंदर, 1 करोड़ रुपए की उन्होंने बात रात को कही। अब जिस बात में भी चलो विवाद हुआ वो अलग बात है, मुझे पता है ऐसे किसी को मिसगाइड करके और हम ये सोच लें कि मैं वापस एमएलए बन जाऊंगा, मैं डीडवाना से विधायक बन जाऊंगा, मैं परबतसर से विधायक बन जाऊंगा, मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध हम लोग कर रहे हैं। इस बात को मैं, बच्चे जो बैठे ना, मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि आपको आखिर किसी का हथियार नहीं बनना है, आपको स्व विवेक से काम करना है कि कौन व्यक्ति है जो हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है। आज 1 करोड़ रुपए मिलता है। मैं कुछ 2 चीजें आपके सामने आज मैं लेके आया हूं। बात सीबीआई की आप लोग कर रहे हैं और हमने, क्योंकि आप लोग दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। जब हम भी बच्चे थे, कभी हम आरपीएससी के सामने, कभी हम बड़े कोर्टों के सामने, कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस के सामने जब बड़े बड़े तिरंगे झंडे ले रहे थे तो उनके सामने से निकलते थे, तब उस झंडे को प्रणाम करके निकलते थे और हमें ऐसा लगता था कि अंदर जरूर कोई भगवान की आत्माएं निवास करती है। लेकिन आज हालात क्या देख रहे हो आप, उन झंडों के नीचे लोग क्या काम कर रहे हैं। आप लोगों को सीबीआई और ये दूसरी बड़ी बड़ी एजेंसी आपको बहुत बड़ी लगती है, लेकिन हमने इनको करीब से देखा है। मैं इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, ये जो मामला है, मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं कोर कमेटी जो बैठी है इनके फैसले के साथ बिल्कुल हम डटे रहेंगे। आप चाहो, जैसे मेघवाल जी ने रात को भाषण दिया, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनकी भाषण से मुझे पता लग गया, लेकिन देखिए दिल के अंदर जो दर्द है, इन्होंने कहा चुनाव तक ये धरना चलना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिस परिवार के साथ ऐसे ही आप आज देख रहे हो, परसों बहुत भीड़ थी, कल उससे ज्यादा थी, आज उससे कम भीड़ है। और ज्यों ज्यों प्रदेश के अंदर आप देख रहे हो, हर आदमी खाने कमाने का काम भी करता है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो आंदोलन में 15-20 दिन लगातार आ सकते हैं। ईमानदारी से हम लोग यदि दिल पर हाथ रख के कहें, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। देखिए मैं भी हाथ खड़ा कर रहा हूं आपके साथ, मैं भी आपके साथ हूं, लेकिन हमें कोई ना कोई अच्छा प्रयास इसके अंदर, यदि कोई सार्थक पहल करके और इस परिवार को समय पर यदि न्याय मिलता है तो हम सबका प्रयास होना चाहिए। मैं 2 चीज आपके सामने लेके आया हूं। एक तो जो कन्हैयालाल का जो हत्याकांड हुआ अपने उदयपुर का, उसका 1 मिनट जोरम साहब आप ही आइए। मैं थोड़ी सी बात ही कह रहा हूं कि हो सकता है भाषण देके कई एमएलए बन जाए और कई एमपी बन जाए नए, और कईयों के मन में जो सपने फूट रहे हैं कि भाई मैं परबतसर से विधायक बन जाऊंगा, ये धरना ज्यादा दिन चलेगा तो मैं डीडवाना से बन जाऊंगा, लेकिन भगवान कभी उनको माफ नहीं करेगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। हमें जो सच्चाई है, आप जोरम साहब आइए, ये चीज आप पढ़ लीजिए और पढ़ के इनको सुनाइए। मैं थोड़ा निवेदन युवा साथियों से करूंगा कि मंच पे जो बात कर रही है, मैं बहुत ही आप लोगों से, क्योंकि मैं भी एक समाज के उस इलाके से आता हूं जहां आपका दुख दर्द हमारे से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमें सब पता है कि आप पे क्या बीत रही है। कई बच्चों का जो जोश है वो भी वाजिब है कि आज 6-6 दिन हो गए हम सड़कों पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन बस का ड्राइवर, देखो एक चीज मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो माइक जो है, किसी भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, उनकी सफलता जो है वो इस माइक पर निर्भर करती है। अभी मैं आप लोग बैठे हो, आप लोग सोचते हुए बोल रहे हैं तो भगवान का रूप है, लेकिन आपको विश्लेषण भी करना है। हो सकता है मैं मेरे स्वार्थ के लिए आपको कुछ झूठा ही भड़का दूं। कई लोग यहाँ ये कहेंगे ये करना है वो करना है,
अब ऐसा और वैसा कर लेंगे ना तो हम इनको न्याय दिलाना भूल जाएंगे और अपने अपने न्याय के लिए फिर दूसरी दिशा के अंदर भटक जाएंगे। इसके अंदर ये जो क्या लिखा है, इस चीज को आप 1 मिनट आप सुने। 2 चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सीबीआई की मांग आप लोग कर रहे हैं, वाजिब है भाई, सीबीआई की मांग आप करें। हमने भी कल बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखा, लेकिन स्थिति जो देश के अंदर है वो ये जो जोरम साहब आपको बताएंगे। एक बार इनको सुना दो, आप क्या है ये खबर क्या है, सुना दो। ये कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर केंद्र से जो अभियोजन मंजूरी नहीं, मतलब जिस मुकदमे को चलाने के लिए सबसे पहले अभियोजन स्वीकृति होती है, उसकी स्वीकृति इसमें नहीं दी गई है। एक आरोपी को सशर्त जमानत नहीं दी नहीं है। एनआई ने आरोपी फरहाद के खिलाफ केवल आर्म एक्ट में पेश किया था चालान, केवल और केवल आर्म एक्ट, मतलब 302 इसमें हटा दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही है गलत है? बिल्कुल सही है। ये आप देखो, अभी हम जो बात कर रहे थे ना, अभी कह रहे थे कुछ लोग, क्योंकि ये हो सकता है भाई हम जो पार्टी के लोग हैं ना, हम तो हमारी पार्टी की बात ही करेंगे। हमारी तो आंखें हमारे नेताओं ने ऐसी बांध दी कि सामने भूत दिख रहा है, नेता कहेगा ना भगवान है, तो हम उसके पांव छू लेंगे। ये सही बात है। तो इस मंच पे मुझे लग रहा है भाई एक पार्टी के ज्यादा लोग होंगे, वो लोग आपको बरगलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम ईमानदारी से आपको बता रहे हैं, कल चाहे केंद्र की टीम ने कुछ ही कह दिया हो कि आप यहां से करके भेज दो और हम भेज देंगे। ये कन्हैयालाल की जो मामला है, वकील साहब आप देखना इस मामले को, आज ही बहुत बड़ी खबर पूरे देश के अंदर छपी है कि हाँ, कि इसके अंदर उसको जमानत मिल गई। क्यों? क्योंकि एनआईए जो सीबीआई से सबसे बड़ी एजेंसी है, एनआईए जो जांच नहीं करती हर किसी मामले की, उसने 1 साल के अंदर उसको अभियोजन स्वीकृति नहीं दी, उसकी आज जमानत हो गई। और दूसरा, आप जो सीबीआई की बात कर रहे हैं, सोनलाल जी 1 मिनट आप आ ही जाएं, थोड़ा कष्ट तो आपको होगा, लेकिन मैं बच्चे ये जो बच्चे बैठे हैं, जिनके अंदर कहीं ना कहीं ये जो बच्चे जो मंच के आसपास बैठे हैं, इन लोगों में वास्तव में बहुत पोटेंशियल है। कल का भारत आप लोगों को बनाना है। हम तो 50-50 साल के हो गए, आप लोगों को आगे राजनीति के अंदर भी आना है, समाज सेवा में आना है। तो उसके लिए आपको तैयारी इस चीज की करनी है कि हम जो कोई बात करें वो बात तथ्यों से परे नहीं हो। हमें ऐसा प्रयास करना है कि आपको हम ये माइक हाथ में आ गए, इसका मतलब ये थोड़ा ही है आपने हमें स्टीयरिंग दी है बस की, तो हमारा प्रयास है से कुशल आपको आपके गंतव्य स्थान तक हम लोग छोड़ें। ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे झुला के कुछ से आगे ले जाके पलटी खिला दे आपको जख्मी कर दें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को, चूंकि आपने हमें जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए सही बात आपको बता के और उस बस को जिसकी आपने हमें स्टीयरिंग सौंपी है, उस बस को से कुशल आपकी यात्रा का हम समापन कर सकें, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये प्रधानमंत्री ऑफिस का लेटर है, आप बता दें, इसके अंदर ये लिखा है जोरम साहब, नहीं आप पास खड़े रहो आप, ताकि क्या कई बच्चों को ऐसा नहीं, हम कोई बात करें आप ये सोच लो कि भाई ये तो कोई घर से तो आंकड़े नहीं लाए। मैं हमेशा आंकड़ों की बात करता हूं। आपने देखा विधानसभा के अंदर भी वहां महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के फोटो लगे होते हैं और वहां लिखा होता है कि सभा में या तो प्रवेश नहीं किया जाए, और अगर प्रवेश किया जाए तो सच बोलें, स्पष्ट बोलें और बोलते रहें, क्योंकि वहां नहीं बोलना और झूठ बोलना दोनों ही पाप की श्रेणी में आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा, ये हमारे खून के अंदर, संस्कार के अंदर है, इसलिए हम जहां भी जाते हैं कभी आप लोगों को मिसगाइड नहीं करेंगे। इसके अंदर लिखा है कि राजस्थान के अंदर जो सीबीआई के जो अंदर जो प्रकरण गए, उन प्रकरणों को 2016 के अंदर 171 प्रकरण, 2017 के अंदर 262 प्रकरण, 2018 के अंदर 275 प्रकरण और 2019 यानी 31 अक्टूबर 2019 तक 122, यानी कुल 830 ऐसे सीबीआई के प्रकरण थे जिन्होंने सरकार ने तो वहां भेजे, लेकिन उन्होंने नोट शीट लिख के भेज दी कि हमारे लायक नहीं है, इसकी जांच वहीं की एजेंसी करेगी। तो आप बताओ अच्छी एजेंसियां कौन सी हुई? आप बढ़िया मांग करो। पुलिस के अंदर भी हमारे जांबाज अफसर बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े माफियाओं को ठिकाने लगाया, गैंगस्टरों को ठिकाने लगाया। कुछ लोग आज आप देखो, मैं कई बार मुझे बड़ा दुख भी होता है जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, कुछ लोग अपना आइडल गैंगस्टरों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके आगे फोटो के अंदर अगरबत्तियां लगी। हम हमारा समाज किस दिशा की ओर जा रहा है, इस चीज का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। हमारे यहाँ भी पुलिस, हमारी बहुत बड़े जांबाज अधिकारी हैं, अच्छा काम वो कर सकते हैं। या एसआईटी टीम का गठन हो जाए, हम सब लोग मिलके, हमारा ईमानदारी से एक ही प्रयास हो कि ये जो परिवार जो बैठा है, देखिए ये सही बात है कि ये धरना जब तक उठेगा तब तक हम सब में से 100% लोगों का इस परिवार की तरफ सहानुभूति होगी। जिस दिन धरना उठेगा उस दिन 50% लोग भूल जाएंगे राजू राम भाई और भाई चुनीलाल जी कौन थे, और 12 दिन होने के बाद
इनके रिश्तेदारों के अलावा, आप अभी कल कई भाई यहाँ भाषण दे रहे थे, इतने मर्डर हो गए, हमारे इलाके में भी होते हैं। देखिए ये जब से मानवता बनी तब से लड़ाई झगड़े होते भी हैं, कई जगह गैंगस्टर भी पनप गए, सही बात है। इसके अंदर कहीं ना कहीं प्रशासन की खामियां रही, और उसके अंदर प्रशासन की खामियां नहीं रही, हम लोगों की भी खामियां रही कुछ। अब ये बहुजन समाज पार्टी के जो नेता पुखराज जी और कल भाषण दे रहे थे, मेरा कल बारी नहीं आई, मैं कह रहा हूं आप लोग, सही बात है, काशीराम जी, मायावती जी सब हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन सबसे बड़ी बात कौन है कि आप अधिकार प्रतिनिधि किसको चुनते हो। भाई आपका जोर तो जब तक आपका ईवीएम में वोट पड़ेगा तब तक ही आपका जोर चलेगा, उसके बाद फिर 5 साल उस व्यक्ति का जोर चलेगा जो आपका जनप्रतिनिधि है। बहुजन समाज पार्टी में भी आपने 2 बार देखा कि किस तरह बड़े लोगों ने टिकट लिए, जीते, और कांग्रेस के अंदर उनका विलय हो गया। तो आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? इन चीजों को भी आपको सोचना है। हमारे अच्छे बच्चे जो समाज से आ रहे हैं, जो वास्तव में चाहते हैं कि समाज के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन होने चाहिए, उन समाज के बच्चों को आप आगे लो, तब तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भला होगा। और ये मैं निवेदन आप सबसे कर रहा हूं, शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ बैठे रहें। जो भी रात की बात थी, मेरा आपको बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि रात को यदि हमारा सही दिशा के अंदर यदि हम चलते आधा पौन घंटा, तो कहीं ना कहीं इस परिवार को न्याय भी मिल सकता था। 1 करोड़ रुपया, देखो कई लोगों के लिए हो सकता है जो हम यहाँ बैठे हैं आसपास, हमारे लिए 1 करोड़ रुपया छोटा हो सकता है, लेकिन आज इस गरीब परिवार को यदि 1 करोड़ रुपया रात को मिलता ना, तो मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे बड़ा पैकेज होता वो। लेकिन अब नहीं, चलो कोई बात नहीं, अब भगवान को जो मंजूर होगा, हम सब लोग मिलकर, इतना मैं आपको भरोसा दिला के जाना चाहूँ। अभी एमपी साहब का भी फोन आया था कि भाई जैसे भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ सहयोग की घोषणा की है, तो हम आरएलपी पार्टी का जो परिवार हमारा, हम भी 10 लाख रुपए इस परिवार को जो आर्थिक सहायता उसकी हम घोषणा करते हैं, और कंधे से कंधा मिला के पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो टीम है वो आपके साथ यहाँ खड़ी मिलेगी। लेकिन मैं कोर कमेटी के लोगों से इतना हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगा कि भगवान करे आप एमपी एमएलए सब बन जाओ, लेकिन इस परिवार को कम से कम आप राजनीति का शिकार मत बनाओ। यदि इनको राजनीति का शिकार आप लोगों ने बनाया सिर्फ इसलिए कि हमें प्रोफेसर डीडवाना से विधायक बनना है, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, और हमें ये प्रयास करना है कि सही दिशा के अंदर हमारी जांच आगे कैसे बढ़े। मैंने देखा, मैंने एक पुलिस के भाई को देखा रात को, मेरा वास्तव में मुझे नींद नहीं आई रात को। मैंने देखा एक जो पुलिस का बंधु था, वो कह रहा था 3 दिन से हमने न तो कपड़े चेंज किए, न हमारे लिए खाने की कोई व्यवस्था की है। ये हकीकत बात है। हम लोग पुलिस के प्रति भी कई बार गुस्सा हमारा जायज है, लेकिन आपको पता है कि कोने कोने पे पुलिस खड़ी रहेगी नहीं, और पुलिस भी कुछ करती है तब हमारे जैसे लोग ही कई बार ये काम कर देते हैं। जैसे समाज में जो गैंगस्टर आज पनप रहे हैं, उसके लिए बहुत से लोग जिम्मेदार हैं, हम और आप भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। गैंग कोई एक दिन में नहीं पनपती, उसके लिए बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। उसकी बात हम और कहीं करेंगे, समाज सुधार की जो हमारी राजनीतिक रैली होगी उसके अंदर करेंगे। लेकिन मैं यहाँ तो इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि प्रशासनिक लोगों के, क्योंकि लास्ट का जो हमारा जो बिंदु है, जिसके अंदर हमें कहीं ना कहीं टेबल पे बैठ के एक दूसरे से वार्ता करेंगे तभी तो सॉल्यूशन होगा। कहीं ना कहीं आप यहां बैठे रहो, प्रशासन वहां बैठे रहेगा। अब इसके बीच जब तक आपके पास कोई कम्युनिकेशन की अच्छी कड़ी नहीं होगी, तब तक मेरे हिसाब से तो अपना हल हो नहीं सकता। इसलिए मैं इतना निवेदन कोर कमेटी से करूंगा कि हमें राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक अपेक्षाओं सबको छोड़ के हमें ईमानदारी से भगवान को याद करके हमें ये चीज सोचना है, हमें भी स्वर्ग में जाना है। तो हमें इतना ही ध्यान रखना, इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के अरदास है। आप लोगों ने मेरे विचार सुने, और मैं क्योंकि बहुत दूर से आया हूं, यहाँ सब लोग अधिकतर मेरे नए चेहरे हैं, क्योंकि उधर तो हमारा इलाका है, उसमें हम जानते हैं हमें सब लोग, और मैं हमेशा नैतिक बात भी करता हूं। तो इसमें कोई मैंने कुछ आपको बुरा लगा वैसा कोई कह दिया हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन प्रयास हमारा एक ही रहे। और विशेषकर इस कोर कमेटी और ये जो भाषण वाली जो टोली है 25 फीट के अंदर, आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एमएलए एमपी यदि आपको बनना है तो उसके लिए अलग से रैलियों का आप आयोजन कर लें। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं करें कि उस पार्टी ने ये कर दिया और उस पार्टी ने वो कर दिया। देखिए पार्टियों ने कुछ नहीं किया, पार्टियां यदि करती थी गैंगे ही नहीं पनपती। बीजेपी 5 साल पहले बीजेपी थी ना, यहाँ कौन सी पार्टी थी, अब कांग्रेस आ गई। ये तो चलता रहेगा। इसके लिए तो हमें एकजुट होके और सही दिशा के अंदर पब्लिक को हमें चलना पड़ेगा। हम अपने हक और अधिकार, बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें अपना हक और अधिकार समझ के और सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो सरकारें भी ठीक से काम करेगी, और इन गैंगस्टरों को भी कहीं ना कहीं दूर खाड़ी में हम छोड़ के आएंगे। ये मैं आपको भरोसा दिला के और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।